तो मोर्ने मॉर्कल वो पाकिस्तान टीम के जो बॉलिंग कोच भी रह चुके हैं और पाकिस्तान कैप में अक्सर जो है वो बेचारे मुस्कुराना ही भूल जाया करते थे। कभी एक तरफ से सर पकड़ते थे, कभी दूसरी तरफ से सर पकड़ते थे। बड़ी मुश्किलात का शिकार जो है मोर्ने मॉर्कल जो है वो रहा करते थे। लेकिन जब से जो वो इंडिया की टीम के कैंप में बैठे हैं तो खुशियां उनसे समाये नहीं जा रही। जब मॉर्कल पाकिस्तान टीम का बॉलिंग कोच था तो कब पाकिस्तानी बॉलर, अब भाई हमारे बॉलर क्रिकेट को से बड़ा समझते हैं अपने आप को यार। आप भी सुनते हैं हमारे जुमले, क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं है। वो समझते हैं कि मॉर्कल हमारे सामने कुछ नहीं था, समझे? दिखा रहे हैं ठीक है वहां पे। अभी वो जब हमारे पास था ना वो यूं बैठा सर पकड़ के बैठा रहता था बेचारा, यूं करके मैच नहीं देखता था, मैं नहीं देख रहा। अभी वो इंडिया कोच बन गया ना, वो यूं बैठा हुआ है चौड़ा में चिल्ला पे, सही है अच्छा हो रहा है। मॉर्कल को आप देखें, उनके बॉलिंग कोच, वो बंदा देखें आप, जब जो इंडिया के बॉलर्स विकेटें ले रहे हैं, इंडिया के साथ वो बैठा हुआ है, वहां पर काम कर रहा है, वो कितना खुश नजर आ रहा है, ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। और यही चीज आप पाकिस्तान की, जब ये बंदा कोचिंग कर रहा था, पाकिस्तानी टीम जलीली हो। इससे भी पता चलता है कि मोर्ने मॉर्कल भी बस वो गुजारा ही कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कि ठीक है जी काम चल रहा है। तो वही मॉर्कल का काम क्या है? उनका तो वो खुश है ना, उनपे क्रिटिसिज्म होना है, ना उनपे कोई तनकीद होनी है, ना उनके लिए कोई मसला मसाइल है। उन्हें पता है कि इंडियन टीम I love my dosas. Merk Malai chicken. Just so delighted that we've eventually finally got things over the line, and I'm here now on the setup, and I'm looking forward to a great journey and time with India. जय हिंद दोस्तों। मोर्नी मोर्कल को भारतीय टीम के बॉलिंग कोच बनते ही उनकी हंसी देख पाकिस्तानी मीडिया बौखलाने लगी। जी हां दोस्तों, मोर्नी मोर्कल जब पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच बने थे तो मोर्नी मोर्कल हमेशा परेशान नजर आते थे और हमेशा से टेंशन में रहते थे। मोर्नी मोर्कल ने एक इंटरव्यू में बोला कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों के पास घमंड तो ऐसे भर भर के पड़े हैं कि उन्हें लगता है कि दुनिया का सबसे खतरनाक बॉलर उनकी है, लेकिन उनकी गेंदबाजी किस लायक है ये दुनिया से कोई छुपा नहीं सकता है। पाकिस्तान के गेंदबाज छोटे छोटे टीमों के खिलाफ विकेट लेकर रिकॉर्ड बनाते हैं और बोला करते हैं कि हम दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज है, लेकिन जब बड़े बड़े टीम से पाला पड़ता है तो उनकी गेंदबाजी बुरी तरह से फ्लॉप हो जाती है और बुरी तरीके से पेले जाते हैं। दोस्तों आगे बोला है कि जब से मैं भारत का बॉलिंग कोच बना हूं तब से मैं हमेशा खुश रहता हूं और हमेशा टेंशन नहीं आती है कि, और भारतीय गेंदबाजों में वह क्षमता है कि दुनिया के हर एक बल्लेबाज डरते हैं उनसे। जिसे सुन पाकिस्तानी मीडिया बौखलाने लगा और बोल रहा है कि ये तो गद्दार निकल गया, ये हमारी बात हमारे दुश्मन देश को बता रहा। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया और क्या चर्चा कर रहे हैं इसी बात को लेकर, आइए देखते हैं इस वीडियो में। मोर्ने मॉर्कल को आप देखें, उनके बॉलिंग कोच, वो बंदा देखें आप, जब जो इंडिया के बॉलर्स विकेटें ले रहे हैं, इंडिया के साथ वो बैठा हुआ है, वहां पर काम कर रहा है, वो कितना खुश नजर आ रहा है, ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। और यही चीज आप पाकिस्तान की, जब ये बंदा कोचिंग कर रहा था, पाकिस्तानी टीम जलीली हो रही थी, तो उस बंदे की वो वाली पिक भी आप देख लें, स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होगी कि कितना मायूस और जो रोने वाली शक्ल उस बंदे ने बनाई हुई है। और ये कोचेस बुरे नहीं होते हैं, यही कोच तो आप इंडिया की भी कर रहे हैं ना। हमारे खिलाड़ी अच्छे नहीं होते हैं, आपकी टीम का माहौल अच्छा ना होना, जितना भी अच्छा कोच आए ना वो कुछ नहीं कर सकता। आपके पास मोर्नी मॉर्कल जैसा बेहतरीन कोच था, लेकिन आपकी टीम का माहौल अच्छा नहीं था। आपके जो बॉलर्स हैं वो तो बॉलिंग में ध्यान ही नहीं दे रहे थे, वो तो कैप्टनसी के पीछे पड़े हुए थे, ग्रुपिंग करने में लगे हुए थे। तो फिर कैसे जो है आपकी बॉलिंग अच्छी होती। और इसी तरह से अब आपने गैरी क्रिस्टन को भी लाया। गैरी क्रिस्टन इंडिया को वर्ल्ड कप जितवा के आया हुआ है वो बंदा, ठीक है, लेकिन आपके पास आके वो भी मायूस, वो भी जो है रोने वाली शक्ल बना के बैठा होता है, क्योंकि आपकी टीम ठीक नहीं है, आपका सिस्टम ठीक नहीं है, आपकी टीम का माहौल ठीक नहीं है, आपकी टीम में पर्चियां दोस्ती यारी चलती है, इस वजह से आपका यह हाल है। बहरहाल शर्म आती है जब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान की टीम क्रिकेट में हर एक लिस्ट में आखिरी नंबर पे बैठी हुई है। अब तक जो है वो बेचारे मुस्कुराना ही भूल जाया करते थे। कभी एक तरफ से सर पकड़ते थे, कभी दूसरी तरफ से सर पकड़ते थे। बड़ी मुश्किलात का शिकार जो है मोर्ने मॉर्कल जो है रहा करते थे। लेकिन जब से जो इंडिया की टीम के कैंप में बैठे हैं तो खुशियां उनसे समाये नहीं जा रही। कभी तालियां बजा रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। लोग सब बड़े खुश हैं। मोर्ने मॉर्कल पाकिस्तान में थे, बड़े नाराज थे, बड़े परेशान रहा करते थे। वजह क्या है? अच्छा, मैं इस पर एक चीज अगर ऐड करूं अली, मेरे पास इसकी वेरिफिकेशन नहीं है, क्योंकि एक इंडियन कुछ दो वेबसाइट थी, कुछ अखबार टाइप, आप अखबार ले लो, उनकी वो वेबसाइट थी। उन्होंने जो मोर्ने मॉर्कल को कोट किया कि हमने इनसे इंटरव्यू लिया, और उसमें जो उन्होंने बात की, ये जो अभी आपने बात की कि मोर्ने मॉर्कल बड़ा एक्साइटेड नजर आ रहे थे, तालियां बजा रहे थे, बड़ा खुश नजर आ रहे थे, और एक तरफ पाकिस्तान में बड़े क्लिप्स चलते थे जब मोर्ने मॉर्कल कोच थे और पाकिस्तान टीम का 1 साल वो कोचिंग में रहे हैं, 1.5 साल, तो हमने देखा कि वो फ्रस्ट्रेटेड नजर आते थे। कभी हाथ यहाँ पे रखा हुआ है, कभी ऐसे करके यूं छुपाया हुआ है, कभी यूं फिर रहे हैं, कभी जा रहे हैं, बड़े फ्रस्ट्रेशन का शिकार रहते थे, हमने देखा। और वो तस्वीरें और वायरल होना शुरू हो गई, और कुछ लोग वो चीजें दिखा रहे हैं कि भाई ये मोर्ने मॉर्कल इंडिया के साथ है, तालियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। फिर वो कह रहे थे कि बहुत सारे पाकिस्तान के बॉलर्स जो उनको लगता है जी कि हमें सब कुछ आता है, हम सीखने को, वो सीखने की तरफ प्रेफरेंस नहीं देते। उन्होंने ऐसे नाम मेंशन नहीं किया। वो जो इंटरव्यू था, जो वो अखबार लिखता है, वो कहते हैं जी कि इन्होंने
इनका जो जिस बॉलर के साथ ये बातचीत करते थे तो ऐसा लगता था कि सारे बॉलर अपने आप को फुलफिल समझते थे कि हमें सब कुछ आता है, हमें हर चीज हमारे पास है, हम बेस्ट बॉलर हैं, हम दुनिया के वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर्स हैं। सारों के अंदर एक ये इस तरह का इमेज था। और वो कहते हैं कोई जो उनको प्लान दिया जाता था उसको वो एग्जीक्यूट भी नहीं करते थे, वो अपने हिसाब से चलते थे। जो मैं उनको प्लान देता था कि ये आपने प्लान उस टीम के अगेंस्ट आपने इस तरह बॉलिंग करनी है, उस बॉलर को आपने इस तरह से आपने काउंटर अटैक करना, वो कहते हैं जी उस तरह से कोई प्लान एग्जीक्यूट नहीं किया जाता था, ना इंप्लीमेंट किया जाता था, एक अपने हिसाब में रहते थे, कोई फोकस इतना इनका नजर आता नहीं था। तो उसमें क्रिश्चियन से जो भी सवाल किया जाए तो वो भी इस तरह के सवाल के जवाब देते थे कि जी ठीक है जी देखेंगे करेंगे, मैं तो भी नया हूँ, ये है वो है। मतलब कोई भी वो आपको ऐसा जवाब नहीं देते थे कि आपका जो सवाल हो आपको कि हाँ भी मुझे इसका जवाब मिल गया मैं सेटिस्फाई हो गया। बस आए बाएं शाएं, ये हो गया वो हो गया, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा मुझे तो इतना आइडिया नहीं है, देखते हैं करेंगे, ये होगा अभी जल्दी है बाद में करेंगे, ऐसे वो जवाब देते थे। तो इस चीज से भी पता चलता है कि मॉर्ने मॉर्कल भी बस वो अब गुजारा ही कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कि ठीक है जी काम चल रहा है तो जिस तरह चल रहा है चलने दो। मुझे लगता है मॉर्ने मॉर्कल का कोई खास रोल नहीं है इंडियन टीम में, उनके बॉलर्स ऑलरेडी इतने स्किलफुल हैं। हाँ पाकिस्तान में उनका रोल था जब वो पाकिस्तान के बॉलर से काम कर रहे क्योंकि इनसे काम नहीं हो पा रहा था, इनसे जो चीज नहीं हो पा रही थी वहां पे इनको इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। हमारी अच्छी बॉलिंग लाइनअप थी, उनके आने के बाद या उनके जाने के बाद तो कहीं के भी नहीं रहे। बात तो वही आ गई ना, फिर उन्होंने कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं की। फिर सेकंड अगर आप बात कर लें इस टाइम जो जतिन ट्रॉट हैं जिनका ताल्लुक जिस वक्त अफगानिस्तान के साथ लगे हैं वो बहुत फायदा पहुंचा रहे हैं। फिर इंग्लैंड की बात कर लें, इंग्लैंड के जो भी कोच हैं इस वक्त वो मैं कह रहा हूं वो बहुत फायदा पहुंचा रहे हैं। इंडिया के लेटेस्ट कोच आगे गौतम गंभीर और ऐसा लग रहा है कि उनसे भी जो है इंडिया को फायदा हो रहा है। फिर जयसूर्या जिस तरह से श्रीलंका की टीम इस वक्त मुकम्मल तौर पर डाउन है और वो उसको उठा रहे हैं, इंग्लैंड में टेस्ट मैच जीत कर आ चुके हैं। कि इंटरनेशनल लेवल पे कोचेस का काम यह है कि आपको वो काम नहीं है आपको माइंडसेट आप एग्रेसिव कर रहे हैं। अब हम जैसे खेलते हैं, अब हमारे तो यहाँ भी मशहूर है कि हमारे तो सुनते भी नहीं है कोचेस की, हमारे प्लेयर्स जो सीधी बात है।